स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, मेंशन द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Answer: the first phase of author's relationship with his grandmother started when he was still a child. She used to tell him of the games she used to play as a child. आंसर के फर्स्ट पैराग्राफ में ध्यान दीजिए। फेज स्पेलिंग है PHASE अर्थात किसी वस्तु के विकास की अवस्था या चरण। The second phase of this relationship began when the author started going to school. His parents left him with her and they went to live in the city. आंसर के पैराग्राफ नंबर 2 में ध्यान दीजिए। पेरेंट्स स्पेलिंग है PARENTS और इसका अर्थ है माता पिता या पालक। The third phase started when the author's parents sent them in the city. He used to go to an English school in a motor bus. There was no teaching about God and scriptures in the English school. आंसर के पैराग्राफ नंबर 3 में ध्यान दीजिए। स्क्रिप्चर्स इसका अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक लिखावट। स्पेलिंग है SCRIPTURES। लेखक का अपनी दादी के साथ संबंधों का प्रथम चरण तब प्रारंभ हुआ जब वह अभी एक बालक ही था। वह उसे उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह बचपन में खेला करती थी। इस रिश्ते का दूसरा चरण तब आरंभ हुआ जब लेखक ने पाठशाला जाना शुरू किया। उसके माता पिता ने उसे उसके साथ छोड़ दिया और वे शहर में रहने के लिए चले गए। उनके संबंधों का तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब लेखक के माता पिता ने उन्हें शहर बुला भेजा। वह एक मोटर गाड़ी में अंग्रेजी पाठशाला जाया करता था। वहाँ ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करें क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम इस प्रश्न के उत्तर के तीसरे पैराग्राफ का आगे आने वाले अन्य उत्तरों में भी इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे समय की बचत होगी एवं हम अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। अभी हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक अध्ययन करने के लिए इसके आगे के पार्ट देखना न भूलें। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।